Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Ali Hassan and today I will discuss with you regarding omeprazole. Omeprazole क्या दवाई है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कब इस्तेमाल की जाती है और उसके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। एज वी ऑल नो कि अगर आपको मैदे का मसला हो और आप डॉक्टर्स के पास जाएं या इवन कुछ लोग घर पे खुद ही रेमेडी के तौर पे मैदे में जलन तेजाबियत के लिए ओमेप्राजोल का इस्तेमाल करते हैं। ओमेप्राजोल एक मैदे की तेजाबियत में इस्तेमाल होने वाली दवाई है जो सिरप फॉर्म में, साशे फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म्स में मार्केट में अवेलेबल है, पूरी दुनिया में अवेलेबल है। और अक्सर लोग ओवर द काउंटर इसको इस्तेमाल करके अपने मैदे में तेजाबियत को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओमेप्राजोल का फंक्शन क्या है? ये बेसिकली आपके मैदे के अंदर एक पाराइटल सेल्स हैं। पाराइटल सेल्स एसिड प्रोड्यूस करते हैं और ये एसिड क्यों प्रोड्यूस होता है? आपका खाना डाइजेस्ट करने के लिए, हजम करने के लिए। अगर आप खाना खाते हैं, पाराइटल सेल्स उसको सेंस करते हैं और वो एसिड सीक्रेट करते हैं और आपका खाना डाइजेस्ट होता है। अगर आपके मैदे में एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, जिसको हम तेजाबियत कहते हैं, तो हम ओमेप्राजोल की दवाई देते हैं जिससे ये एसिड प्रोडक्शन कम हो जाती है। और जब एसिड प्रोडक्शन कम होती है तो आप कुछ बेहतर महसूस करते हैं, जिसमें आपकी जलन तेजाबियत के सिम्टम्स कुछ बेहतर हो जाते हैं। ये तो बेसिक मैकेनिज्म है और बेसिक बेनिफिट है जो कि ओमेप्राजोल से हम अक्सर पेशेंट को देते हैं। ओमेप्राजोल का खाने के बाद कब असर आता है? 1 घंटे में इसका असर स्टार्ट हो जाता है और 2 घंटे में इसके पीक इफेक्ट्स आते हैं, यानी आपको बेहतरी महसूस होती है। और सम टाइम्स इसका इफेक्ट बॉडी में, मैदे के अंदर 2 से 3 दिन तक भी रहता है। यानी अगर आपने एक दिन ओमेप्राजोल खाया तो उसका असर आपको 2 दिन तक रह सकता है और फिर आपको मैदे में जलन तेजाबियत हो तो आप दोबारा ले सकते हैं। तो अक्सर लोग इसको एज रिक्वायर्ड बेसिस पे भी इस्तेमाल, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म ओमेप्राजोल को यूज करने से आपकी बॉडी में आते हैं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। और अक्सर लोग कई सालों से, काफी महीनों से ओमेप्राजोल खा रहे होते हैं और जब उनको ये कुछ साइड इफेक्ट आते हैं तो दे आर अनअवेयर बेसिकली कि ये ओमेप्राजोल के साइड इफेक्ट है। जिसमें कुछ कॉमन साइड इफेक्ट में आपको हेडेक हो सकती है क्रॉनिक यूज ऑफ ओमेप्राजोल से, सर में दर्द, ब्लॉटिंग, गैस ट्रबल, फ्लैचुलेंस, पेट फुला फुला महसूस होता है और डायरिया, आपको लूज मोशन भी लग सकते हैं। वो क्यों होता है? बेसिकली कि अगर आप अपने मैदे में एसिड प्रोडक्शन ही कम कर देते हैं बाय द यूज ऑफ ओमेप्राजोल, तो जब आपका एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आप ब्लॉटिंग, गैस ट्रबल की शिकायत करते हैं। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट्स भी हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अगर आप लंबा अरसा ओमेप्राजोल लेते हैं, ओमेप्राजोल डिफरेंट नामों से आता है, जिसमें एसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, डेक्सलेंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल, ये डिफरेंट नामों से मार्केट में अवेलेबल है। ये मैं आपको सॉल्ट बता रहा हूँ, इसके जो ब्रांड नेम है, जो डिफरेंट कंपनीज के, वो डिफरेंट है, उसको डिस्कस करने का भी कोई फायदा नहीं। तो ये जो मेप्राजोल है, सारी हर किस्म के जो मेप्राजोल्स हैं, ये आपकी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉज करते हैं लंबा अरसा इस्तेमाल करने से। जो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, उससे आपको मसल्स में अक्सर क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, जिसको कुड़ल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और विटामिन B12 डेफिशिएंसी अगर आपकी होती है, जो मेप्राजोल अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके मैदे, छोटी आंत में से विटामिन B एब्जॉर्ब नहीं होता, उसकी वजह से आपकी विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाती है और आपकी बॉडी में नमनेस, हाथ पाँव का सनसनाहट महसूस होना, कीड़ियाँ चलना, सुइयाँ चुभना, ये अलामात आ सकती हैं। B12 और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के अलावा आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज या इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ये गुर्दों की बीमारी है। अगर आप लंबा अरसा ओमेप्राजोल यूज करते हैं तो आपकी किडनी भी वीक हो सकते हैं और अक्सर लोगों के इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। इसको गुर्दों की कमजोरी भी समझ सकते हैं आप। इसके अलावा बोनी फ्रैक्चर का चांस ज़्यादा हो जाता है। ये हड्डियाँ ऑस्टियोपोरोसिस को प्रमोट करता है। ओमेप्राजोल लंबा अरसा लेने से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ते हैं और बोनी फ्रैक्चर, हड्डियों में फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपने 10 दिन ओमेप्राजोल खाया और आपको फ्रैक्चर हो गया। अगर आप लंबा अरसा, कुछ महीने, साल इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये चांसेस डेफिनेटली होते हैं और अक्सर लोगों में प्रेजेंट भी करते हैं। ये आपको इसका पता होना चाहिए। अगर हम इसके अलावा डिस्कस करें तो दो और साइड इफेक्ट हैं, जिसके अंदर एक जरासीम है जिसको क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल कहते हैं। ये एक ऐसा जरासीम है जो कि इंटेस्टाइन में होता है और डायरिया करता है, लूज मोशन करता है, एब्डोमिनल पेन करता है, आपको पेट में दर्द, लूज मोशन ठीक होने का नाम नहीं लेते हैं। और जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पेशेंट लॉन्ग टर्म या एंटीबायोटिक ले रहा होता है या ओमेप्राजोल ले रहा होता है, जो कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ा देता है। और इसके लिए हम स्टूल का टेस्ट करवाते हैं और उसमें ये जरासीम भी निकल आता है। फिर हमें एंटीबायोटिक्स या ओमेप्राजोल बंद करना पड़ता है और पेशेंट को दवाई देते हैं और वो बेहतर हो जाता है। और लास्ट नंबर पे गैस्ट्रिक एट्रोफी, इसका मतलब है कि जो आपके मैदे के पट्टे हैं, मैदे के सेल्स हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं और मैदे में अपनी
काम करने की सलाहियत कम हो जाती है, जिसको गैस्ट्रिक एट्रोफी भी कहा जाता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो कि अगर आपको इसकी मालूमात हो या आपको इस तरह के कोई भी सिम्पटम हो या किसी फैमिली मेंबर को सिम्पटम हो और आप उससे पूछें कि वो लंबा अरसे से ओमेप्राज़ोल ले रहा है, तो आपको उसके बंद करना चाहिए या उसकी डोज़ रिड्यूस करनी चाहिए या डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, वो ओमेप्राज़ोल की जगह पे कोई और दवाई आपको दे रहे हैं। और लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के अगेन आई एम एम्फसाइजिंग इट्स नॉट लाइक कि आप 2 दिन ओमेप्राज़ोल खाएँ और आपको ये साइड इफ़ेक्ट हो जाए। ये लॉन्ग टर्म यूज़ करने से है और मैनी पेशेंट जो कि हार्ट पेशेंट्स हैं, लंबा अरसा खून पतला करने की दवाइयाँ खा रहे हैं, साथ उनको मैदे में जलन तेज़ाबियत होती है या कोई बंदा शुगर की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है और साथ ओमेप्राज़ोल भी ले रहा है डिफरेंट नामों से, तो उनमें ये सिम्पटम्स आ जाते हैं। अगर आप वक़्ती तौर पे 4-5 दिन के लिए खाते हैं तो फिर ये सिम्पटम्स का आना बहुत मुश्किल है। तो होपफुली आपको इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।